नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के इस YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो यह वीडियो है किसी व्रत त्योहार अथवा आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए नहीं है, अपितु यह एक विशेष जानकारी देने के लिए है। जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के ग्रंथ आपको प्रस्तुत करवाते हैं बहुत ही कम कीमत में। आशा करते हैं उसका नाम आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के विषय में। उनके द्वारा संपादित एक एप्लीकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। उसका नाम है गीता सेवा ऐप। गीता सेवा ऐप में क्या क्या दिया गया है वह संपूर्ण जानकारी हम लेंगे। इसके साथ साथ ही गीता सेवा ऐप में क्या क्या जानकारी दी गई है तथा इसमें क्या पुस्तकें उपलब्ध हैं अथवा केवल लिखित रूप से स्तुतियाँ और स्तोत्र आरती संग्रह इत्यादि दिया गया है, क्या है इसके अंदर, यह संपूर्ण जानकारी लेंगे। किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का आप उपयोग कर सकते हैं वह भी जानकारी लेंगे। ध्यान रहे, यह वीडियो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा स्पॉन्सर नहीं किया गया है। उनके द्वारा नहीं कहा गया है कि आप हमारी एप्लीकेशन का प्रचार प्रसार कीजिए। इस एप्लीकेशन के अंदर इतनी दिव्य जानकारी है कि इसको आप लोगों से बिना शेयर किए हम रह नहीं सके, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और परिवार के लोगों को अच्छी जानकारी देना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो सबसे पहले आपको यह करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है। वहाँ जाकर के गीता सेवा ऐप जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार का आपको एप्लीकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप जैसे ही उसे टच करेंगे तो वह डाउनलोड होगा और इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इससे पहले आपको वहाँ अपनी जानकारी रजिस्टर करनी होती है, आपका नाम, ईमेल और आपका मोबाइल नंबर इत्यादि। अब आते हैं हम एप्लीकेशन के ओवरलुक पर। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर यह एप्लीकेशन बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो यह अक्षरों की बनावट है जिसे हम फॉन्ट स्टाइल कहते हैं वह भी बड़ा सुंदर बनाया गया है ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। इसके बाद हम यहाँ 3 लाइन में टच करेंगे। यहाँ से हम परिचय लेंगे। गीता सेवा जो ट्रस्ट है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी है कि वर्तमान में कौन वहाँ का संचालक है, कौन वहाँ संपादक रहा, कितने रहे, उनके विषय में संपूर्ण जानकारी इसमें जो है परिचय के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। पुनः हम यहीं आकर के एप्लीकेशन की भाषा भी बदल सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को इंग्लिश में चाहते हैं तो वहाँ से आप जो है आप अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें हिंदी आती है इसलिए हम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। फिर से उसी स्थान पर आ जाएंगे और आपके मन में जो प्रश्न इत्यादि रहते हैं कि यह एप्लीकेशन क्या पेड है, क्या हम खरीद कर ही हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं या इसके सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, यह सारे प्रश्न जो हैं आपके इस शंका समाधान के टैब में आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम उसी स्थान पर आकर के अन्य जानकारी भी अपडेट करना है, रेटिंग देना है, इनकी नीतियाँ क्या क्या हैं, उपयोग की शर्तें क्या हैं। आप और लिंक में जो है फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में अगर आप उपलब्ध हैं तो वहाँ भी इनको फॉलो कर सकते हैं। यह संपूर्ण जानकारी है। अब आते हैं मुख्य विषय पर, मुख्य एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले दिया गया है विषय, उसके बाद है श्रेणी, लेखक और भाषा। नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ ई पुस्तकें, ऑडियो, प्रवचन, अनमोल लेख, अमृत वचन, महापुरुष का परिचय, मेरी पसंद और हाल ही में देखा गया। मतलब आपने इस सबसे पहले क्या देखा था, यह सब कुछ जो है आपको सामने ही प्राप्त हो जाएगा। हम सबसे पहले आते हैं विषय पर। जैसे ही हम विषय पर टच करेंगे वैसे ही हमें यहाँ बहुत सारे अनुक्रमणिकाएँ दिखेंगी। सबसे पहले है श्रीमद् भगवत गीता। उसमें हम जैसे ही टच करते हैं तो बहुत सारे गीता से संबंधित पुस्तकें हमें प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता मूल है, श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी है। स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा यह बहुत ही उत्तम गीता पर जो टीका की गई है बहुत ही उत्तम टीका है, हम इसी से अध्ययन करते हैं। पदच्छेद है, गीता ज्ञान की प्रवेशिका है, श्रीमद् भगवत गीता की तत्व विवेचनी है। यह सब पुस्तकें जो हैं बहुत दिव्य हैं।
गीता की बहुत सारी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। गीता पर अलग अलग जो टीकाएं दी गई हैं वह सब टीका यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, जो सहज हैं और सरल हैं, आपके लिए उपयोगी हैं। गीता से संबंधित वही पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। हम पुनः पीछे आकर के विषयानुक्रमणिका की ओर ध्यान देंगे। अब आता है रामायण का विषय। रामायण में भी बहुत सारे मानस के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर जो चरित्र कहा गया है वह जो है यहाँ उपलब्ध है। हम सभी पुस्तकें देखें, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ जो है मानस है, सुंदरकांड है और अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, बरवई रामायण है, यह भी जो है तुलसीदास जी की ही कृति है। यह सब जो है आपको यहाँ प्राप्त होगा। पुनः हम अपनी अनुक्रमणिका पर आकर के श्रीमद् भागवत है, इस पर भी आप आएंगे तो यहाँ आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री सुख सुधा सागर इस टैब में आपको प्राप्त हो जाता है। हम पुनः पीछे जाकर के देखते हैं। यहाँ आने के बाद हम आरती में टच करेंगे। अब आरती में टच करेंगे तो यहाँ एक पुस्तक उपलब्ध हो जाती है। इस पुस्तक को हमें पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ टच कर देंगे पुस्तक पढ़ें के ऊपर। अब यहाँ जो है आरती की पुस्तक हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ हमने पहले बद्रीनाथ जी की स्तुति पढ़ी थी, इसलिए यह आ गई है। आप जो है यहाँ सूची में जाकर टच कर देंगे और प्रथम पृष्ठ से लेकर के आप जिस भगवान की आरती चाहते हैं उनके नाम के ऊपर जैसे ही टच करेंगे वह आरती जो है आपकी उपस्थित हो जाएगी। यहाँ जो है हम किसी भी एक देवी देवता की, शंकर जी की आरती पर टच करते हैं तो ये देखिए यहाँ आरती उपलब्ध हो गई। यहाँ नीचे 2 निशान बने हुए हैं, वहाँ टच करेंगे तो इस प्रकार से संपूर्ण आरती हमारे समक्ष आ जाएगी। एक बात यहाँ विशेष है, ये देखिए ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के ऊपर यह जो निशान बना हुआ है इसे जैसे ही आप टच कर देंगे तो यह सफ़ेद हो जाता है, अर्थात यह आरती आपके बुक मार्क में चली गई है। अब अगर आप जब भी एप्लीकेशन को खोलेंगे तो बुक मार्क जैसे ही चेक करेंगे तो उसमें आपके भगवान शंकर की आरती उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ अगर आपको यह पुस्तक अच्छी लगती है तो यहाँ देखिए पान के पत्ते का निशान बना हुआ है, जैसे ही उसमें आप टच करेंगे तो यह पुस्तक जो है आपके पसंदीदा पुस्तकों की लिस्ट में जोड़ दी जाएगी। तो आपको इस पुस्तक को बहुत ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, आप जो है अपने लिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। यहाँ से देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए सबसे नीचे जो है मेरी पसंद लिखा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वह आरती की पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से जो भी पुस्तकें आपको पसंद आ जाएं उन पुस्तकों में आपको वह पान का निशान जो है टच कर देना है, तो वह पुस्तक आपकी पसंदीदा लिस्ट में आ जाएगी। अब हम आरती के बाद आते हैं स्तोत्र के ऊपर। यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा कि स्तोत्र रत्नावली है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, सहस्त्रनाम स्तोत्र संग्रह है, शतनाम स्तोत्र संग्रह है। यह सारी संपूर्ण पुस्तकें जो हैं आपको दैनिक पूजा पाठ में आपके लगने वाली जो भी पुस्तकें हैं वह यहाँ दी गई हैं। जैसे हम यहाँ केवल सहस्त्रनाम स्तोत्र संग्रह पर टच करते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए जाते हैं और यहाँ जो है आप इस प्रकार से सूची पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे सहस्रनाम दिए गए हैं। जैसे विष्णु सहस्रनाम है, शिव सहस्रनाम है, दुर्गा सहस्रनाम है, सूर्य सहस्रनाम है, राम जी के सहस्रनाम है। इस प्रकार से बहुत सहस्रनामावली दिया गया है, स्तोत्र के रूप में भी दिया गया है और नाम के रूप में भी दिया गया है। अतः जो है आप यह सब कुछ भी देख सकते हैं। अब जो है हम पुनः पीछे आकर देखते हैं। यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि हनुमान जी के ऊपर जो भी ग्रंथ रचे गए हैं, जैसे हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक है, भक्तराज हनुमान जी के विषय में कुछ जानकारी है, वह संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। श्री विष्णु जी का जो स्तुति है वह भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात बालकों के लिए जो उपयोगी कहानी है, बालकों के लिए जो उत्तम शिक्षाएं हैं, उनको जो है बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, जो शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, उनको जो है आप बालकों को सुना सकते हैं। यह तो आपको एकदम
एक से एक दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ टच कर देंगे तो ये पूरा इस प्रकार से दिखने लगेगा संपूर्ण कि पिता की सीख क्या है, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, भक्त बालकों की कहानी बतानी चाहिए, बालकों के लिए अमृत वचन क्या है, बालकों के लिए ईमानदारी के लिए कुछ कहानियाँ सुना करके उनको ईमानदारी का महत्व बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मात्र हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आप स्टोरी इत्यादि सुना सकते हैं, इसमें पूरा आया है हुआ है। तो बालकों के लिए भी इसमें बहुत अच्छा सेक्शन दिया गया है, उसके माध्यम से भी आप बालकों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए उपयोगी क्या दिया गया है, यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारी पुस्तकें दिखेंगी, जिनमें से हमारी प्रिय पुस्तक है गृहस्थ में कैसे रहें। गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के मन में बहुत सारी जो हैं प्रश्न आते हैं, बहुत सारे शंकाएं आती हैं कि क्या होता है, यह चीज़ क्या है। तो यह संपूर्ण शंकाओं का समाधान इस पुस्तक में दिया गया है। आपके मन में जो भी सहज प्रश्न आते हैं वह सब प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे गृहस्थ का खास धर्म क्या धर्म है गृहस्थ व्यक्ति का, वह संपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए यह भी जानकारी है। गृहस्थ आश्रम में काम धंधा करते हुए जो हिंसा होती है उससे छुटकारा कैसे पाएं, यह संपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार से बहुत अच्छी जानकारी और शास्त्रोक्त जानकारी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके बाद जो है हम अपनी विषयानुक्रमणिका पर आएंगे। अब यहाँ हम आते हैं श्रेणी के ऊपर। यहाँ ई पुस्तकें पर जैसे ही हम टच करेंगे तो श्रद्धेय श्री जयदयाल गोयंदका जी की पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। इनके द्वारा भी बहुत अच्छी पुस्तकें बताई गई हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विषय की जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा जो टीकाकृत पुस्तकें हैं वह भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। रामायण पुराण, दैनिक पूजा पाठ हेतु जो पुस्तकें हैं यह सब जो हैं आपको हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, अमोघ शिव कवच, नित्य कर्म प्रयोग, सहस्रनाम स्तोत्र, शिव चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र, नित्य स्तुति, भजन संग्रह, यह सब कुछ जो है आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। पुनः हम आकर के देखेंगे तो बालकों के लिए पुस्तकें हैं, सभी के लिए जो कल्याणकारी पुस्तकें हैं, आरोग्यम है, अष्टावक्र गीता है, मननमाला है, तत्व विचार हैं। इन सब को जब आप पढ़ेंगे तब इनके विषय और इनके महत्ता की जानकारी आपको होगी। हम यहाँ और भी जब देखेंगे तो भक्त चरित्र, भक्तों से संबंधित जैसे ध्रुव चरित्र इत्यादि संबंधित जो है पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। तुलसी साहित्य, तुलसीदास जी के द्वारा जितनी भी पुस्तकें रचित हैं जो सहज में प्राप्त हो सकती हैं वह सब यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। सूरदास जी के द्वारा जो भी ग्रंथ बनाए गए हैं वह सब कुछ यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह आपको अन्यान्य भाषाओं की पुस्तकें भी प्राप्त होंगी। अंग्रेजी भाषा में जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं वह सब कुछ यहाँ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अन्यान्य भाषाओं की पुस्तकें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ऑडियो में आने के बाद जो है मुख्य प्रवचन आप सुन सकते हैं। भजन, गीता पाठ, रामायण पाठ, भागवत की कथा, महाभारत की कथा, यह सब कुछ जो है आप कीर्तन इत्यादि ऑडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। अगर आप प्रवचन सुनना चाहते हैं, प्रवचन सेक्शन में जैसे ही हम आएंगे तो जो गीता प्रेस गोरखपुर अर्थात गीता सेवा ट्रस्ट के जो पूर्व संपादक रह चुके हैं अथवा जो संत महात्मा रह चुके हैं उनके द्वारा दिया गया प्रवचन यहाँ आपको ऑडियो के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अन्यान्य लेख भी उन्हीं के संबंधित आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेखक में जब आप आएंगे तो इसी प्रकार से पुस्तकें भी लेखकों के द्वारा जो संपादित की गई हैं वह पुस्तकें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जैसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के द्वारा एक पुस्तक दी गई है श्री श्री चैतन्य चरितावली, तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप लेखकों से संबंधित पुस्तकें भी खोज सकते हैं, लेखकों के ऑडियो भी आप खोज सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपनी भाषा के अनुरूप भी पुस्तकें खोज सकते हैं कि आपको किस भाषा की पुस्तक चाहिए। यह एप्लीकेशन बहुत ही दिव्य है, हमें तो बहुत ही पसंद आया है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसमें जो है आपको देखेंगे तो पुस्तक, ऑडियो, प्रवचन, अनमोल लेख तो है ही, इसके साथ साथ अमृत वचन, यह जो है बहुत ही टेक्स्ट के रूप में है। इसे आप अपने व्हाट्सएप इत्यादि में भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप शेयर कर सकते हैं, अन्यान्य जो सोशल मीडिया क्षेत्र है वहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें वाक्य लिखे गए हैं। पीछे आकर देखेंगे हम
कि यहाँ जो है महापुरुषों का परिचय दिया गया है। यहाँ आपको इन तीनों महापुरुषों का परिचय प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मेरी पसंद में जैसे ही आप आएंगे तो जो पुस्तक आपको पसंद होगी वह पुस्तक आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने पीछे क्या देखा था वह भी यहाँ दिख जाएगा, हाल ही में देखा गया, तो यह सब कुछ आपने जो है सर्च किया है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो है यह आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। इस एप्लीकेशन को आप रेटिंग अवश्य दें, यहाँ जाएं और हमें रेटिंग दें। यहाँ टच करके आप यहाँ जो है देखिए, हमने यहाँ पहले ही रेटिंग दिया हुआ है कि जय श्री राम गीता सेवा एप्लीकेशन के द्वारा ग्रंथों को सहज सुलभ कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से आप जा कर के यहाँ रेटिंग अवश्य दें। गीता सेवा ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही सुंदर यह कार्य किया गया है। आप यह समझ सकते हैं कि हजारों रुपए की पुस्तकें जो हैं आपको सहज रूप में और वह भी निशुल्क प्राप्त हो गई हैं। इसलिए जो है आप इस एप्लीकेशन को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।